Subscribe and press the bell icon for latest update. बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ परिवार ऐसे रहे हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ, ऐसा ही है राज बब्बर का परिवार भी। गौर हो इस बात पर कि राज बब्बर की पहली पत्नी थी स्मिता पाटिल, जिनका बेटा है प्रतीक बब्बर। तो वहीं स्मिता पाटिल का निधन हो गया था प्रतीक बब्बर के जन्म के बाद। इसके बाद राज बब्बर ने फिर शादी की नदीरा बब्बर से, जिनके बेटे हैं आर्य बब्बर। गौर हो कि हाल ही में आर्य से की गई खास बातचीत। तो वहीं क्या कहा आर्य ने, आइए आपको सुनाते हैं। हाय सर। हाय सर, सबसे पहले तो क्रिसमस का जानना चाहेंगे आज हम किस चीज़ के लिए आए हुए देखा जाए क्रिसमस के लिए किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और ये सब सेलिब्रेशन का क्या कुछ खास। देखिए, कोशिश तो ये रहती है कि हर फेस्टिवल को बहुत मज़े से एंजॉय करके जो है मनाया जाए। जैसे आप देख सकते हैं, हमने हमारे ऑफिस में क्रिसमस ट्री वगैरह सब कुछ लगाई हुई है। स्टाफ वगैरह एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड एंड इट्स गोइंग वेल। ईद के वक्त अपना होता है, दिवाली के वक्त अपना होता है, क्रिसमस का अपना एक अलग फील है। मुझे लगता है ये सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं कहीं ना कहीं फैमिलीज़ को और दोस्तों को और अपने कलीग्स को एक साथ में लाने का एक मौका होता है। वेराज हमारा क्रिसमस का एक्चुअल सेलिब्रेशन की बात की जाए, बिसाइड्स हमारे स्टाफ के साथ, हमारी टीम के साथ जो हमारी सेलिब्रेशन है, उसके बावजूद वी विल गो एंड सेलिब्रेट इट। मेरी एक ऑस्ट्रियन कपल फ्रेंड है मेरे, जो ऑस्ट्रिया से आए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं और वो क्रिसमस मना रहे हैं। तो हम लोग स्पेशली उनके पास जाएंगे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, तो मतलब आप इंडिया में ही हो? जी, मैं इंडिया में ही हूँ। अच्छा, देखा जाए तो फिर जो भी फेस्टिवल्स है अभी तो इतने मायने नहीं रहे जो बचपन में मायने रहते थे फेस्टिवल्स के। देखा जाए तो फिर हमारे लाइफ में, तो आपके लाइफ में फेस्टिवल्स के बचपन में क्या मायने, तो किस तरह सेलिब्रेट करते थे क्रिसमस बचपन में? क्रिसमस बचपन में सैडली मुझे उतना सेलिब्रेट करने का मौका मिला नहीं। हम लोग जब बड़े होते थे, अंग्रेज़ी फिल्में देखते थे, तो उसमें हमेशा ये सांता क्लॉस एंड कोई आता है स्पेशल गिफ्ट देता है और ये सारी जो चीज़ें होती हैं बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन हमारे देश में तो पहले तो चिमनी ढूंढी जाए जहाँ से बेचारे सांता क्लॉस अंदर आएंगे। बम्बई जैसे शहर में चिमनी कहाँ होगी, यहाँ से तो पाइप से चोर नहीं उतर पाता बेचारा। तो जहाँ तक सांता का सवाल था, कोई नहीं आए, सीधा हमारे माता पिता जो थे हमारे हाथ में गिफ्ट दे देते थे, बोलते पकड़ो सांता देकर गए। मतलब इट वॉज दैट बैड। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम सोचते थे सांता बेचारा पंजाब का कोई सरदार हैगा। पर बाद में एज वी ग्रू एंड एवरीथिंग इट वाज जस्ट फन, बट एट द एंड ऑफ इट वाज फन। कोई एक मेमोरी शेयर कर सकते हैं बचपन की क्रिसमस की जो स्पेशल हो? क्रिसमस की स्पेशल मेमोरी, आई थिंक ऑन वन क्रिसमस वी वर ऑल इन स्विट्ज़रलैंड एंड उस टाइम बहुत मज़ा आया था क्योंकि इट वाज अ वाइट क्रिसमस एंड स्नोफॉल वगैरह एंड उस तरीके से फाइट इन द स्नो एंड एक अच्छा सा डिनर। तो इट वाज अ वेरी स्पेशल क्रिसमस। मतलब इस तरह फैमिली प्लस फ्रेंड्स के साथ हो इंडिया में कि हम? नो, दैट वाज इन स्विट्ज़रलैंड, दैट वाज लॉन्ग टाइम। इस साल, हाँ इस साल तो बम्बई में हूँ। तेरा इंतजार की बात करें, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? तेरा इंतज़ार एक अच्छी स्क्रिप्ट थी एंड जहाँ तक फिल्म का बात किया जाए, फिल्म तो बिल्कुल चली नहीं जैसा सब जानते हैं। लेकिन आई एम हैप्पी दैट जिसने भी देखी है फिल्म, उन्होंने मेरे काम को सराहा गया देखा जाए तो। अरे थैंक यू सो मच, रिव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने भी कोशिश की कि मैं अपने रोल को काफ़ी सराहूँ, लेकिन जोक्स असाइड सॉरी, जोक्स असाइड मज़ा आया। पहली बार काम करने का मौका मिला विद अरबाज खान एज वेल एज सनी लियोनी, सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। किस तरह का एज अ ह्यूमन बीइंग है तीनों देखा जाए तो? फिर किसकी बात कर रहे हैं? तीनों। तीसरा कौन है? अभी तो बोले अरबाज, सुहेल एंड सनी। अच्छा, सुहेल नहीं, सुहेल भाई के साथ अभी तक काम नहीं किया है मैंने। अरबाज खान एंड सनी लियोनी, इन दोनों के साथ किया। एंड अरबाज भाई तो ऑब्वियसली थ्रू सलमान भाई वगैरह हमेशा से उनसे मुलाकात होती रहती एंड हुई है एंड ताल्लुकात वैसे हैं। तो ही इज़ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट इन द इंडस्ट्री। मे बी पीपल वुड थिंक डिफरेंट, बट दैट्स व्हाट आई फील। ही इज़ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर मेट। As well as Sunny Leone is concerned, she's a very professional person. She's a good actress and a very good person to work with. बिग बॉस का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, किस तरह का रहा था आपका? एक बहुत पहली पिछले जन्म वाली बात है।
आपके बरस याद नहीं फीवर आया। काफी चढ़ा हुआ देखा जाता है, हाँ, तो बिग बॉस का आप उसका देख रहे हैं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आजकल फ़िलहाल मैं एक फ़िल्म की शूटिंग में बिज़ी हूँ, तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ना मैं फॉलो कर पा रहा हूँ। बट मेरी दोस्त जो हैं वो उसका काफ़ी हद तक उसके क्रिएटिव संभालती हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि इस बार बहुत अच्छा जा रहा है और टीआरपी बहुत अच्छी आ रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड द होल टीम। अच्छा, मतलब कुछ भी नहीं नॉलेज मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाया। अच्छा, जहान के बारे में जानना चाहेंगे? जहन स्टेटस क्या है? जहन अभी फ़िलहाल शूटिंग जो है उसकी ख़त्म हो रही है, ख़त्म हुई नहीं है। एंड ये एक साइकोपैथ थ्रिलर टाइप की फ़िल्म है। मैं उसमें पहली बार एक साइकोपैथ टाइप का कैरेक्टर कर रहा हूँ, साइकोटिक कैरेक्टर कर रहा हूँ। स्प्लिट पर्सनालिटी है विलन की या हीरो की, जो भी आप मेरे किरदार को कहना चाहें। इस फिल्म में पहली बार मेरे साथ सुरभि महेंद्रू देखी जाएंगी, जो पंजाब की बहुत बड़ी स्टार हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं धीरेन्द्र दिमरी, जो बेसिकली BR फिल्म्स के मेन एडिटर हैं। तो फिल्म जो है बहुत अलग है, बहुत अच्छी है, अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको से इंस्पायर्ड है। एंड ऑब्वियसली जब उसकी रिलीज़ करीब होगी तब ज़्यादा बोला जाएगा। कुछ खास प्रिपरेशन किए थे रोल के? मैंने इस रोल के लिए काफ़ी प्रिपरेशन किया, काफी टफ रोल माना जाता है बहुत, क्योंकि और आपके कैरेक्टर जो इसे दिख रहा है उससे टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट बोल सकते हैं, ऑपोजिट बोल सकते हैं। मेरे लिए ये रोल को अप्रोच करना, क्योंकि एक साइकोटिक कैरेक्टर था, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है साइकोपैथ शुड बी अप्रोच्ड कि वो मेंटली कैसा फील या कैसा महसूस करता होगा। तो मैंने उस तरीके से उसके बारे में जितना मैं पढ़ सका, साइकोटिक्स या डबल स्प्लिट पर्सनालिटी जो सिंड्रोम होता है, ये क्यों होता है, किन वजहों से होता है, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। बचपन में कुछ बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से वो लोग ऐसी चीज़ें डेवलप कर लेते हैं पर्सनालिटी वाइज। तो मेरी कोशिश वो रही थी कि मैं उस तरीके से इस कैरेक्टर को अप्रोच करूं, डायरेक्टर के साथ बात करूं, समझूं, चाहे मैं कोई डॉक्टर से मिलूं जो ऐसे लोगों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उनको समझते हैं। कोई ऐसे पेशेंट्स को मैं नहीं मिला, पर हाँ ऐसे 1-2 डॉक्टर्स को मैं ज़रूर मिला हूँ। और मैंने मेरे डायरेक्टर के साथ काम किया, वेब पे मैंने पढ़ा, किताबें कुछ पढ़ी इसके बारे में। काफी रिसर्च करना पड़ा इस रोल के लिए, हाँ बहुत मेहनत की है। अच्छा, नॉर्मली देखा जाता है इस तरह के रोल्स करने के बाद में डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। नॉर्मली जो हम बातें करते हैं एक्टर एक्ट्रेस से, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए आपको कभी? मुझे ड्यूरिंग शूटिंग एक चीज़ ज़रूर है कि जब ऐसे आप कैरेक्टर कर रहे होते हैं तो आपके अंदर आपको कंटिन्यूस एक स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एक आपका नॉर्मल कैरेक्टर है और एक आपका वो साइकोटिक कैरेक्टर है जो आपके काबू में नहीं है। मेरे लिए जब मैं नॉर्मल कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो ठीक था, लेकिन जब मैंने वो साइकोटिक कैरेक्टर प्ले करना शुरू किया, और ये आई हैड पुट दिस टू माय डायरेक्टर दैट प्लीज़ एक बार जब हम लोग करना शुरू करेंगे साइकोटिक, तो आई वांट कि साइकोटिक एक बार में ख़त्म हो। सो अप डाउन उसमें करेंगे तो फिर वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो जब 3-4 दिन वो साइकोटिक कैरेक्टर करते गए और ऑलमोस्ट जब 6वां दिन था, सो इट वाज अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उसको ब्रेक करके नॉर्मलिटी पे या नॉर्मल बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज पर आता। मुझे 1 दिन का गैप लेना पड़ा था, 2 दिन का गैप लेना पड़ा था शूटिंग से, टू गेट बैक टू माई सेंसेस नॉर्मल, क्योंकि उसमें यू रियली हैव टू गो बैक जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे। जैसे उसमें एक सिंपल सा शॉट है कि मोबाइल बज रहा है और उसको पसंद नहीं आ रहा है कि मोबाइल बज रहा है, तो वो अपने सर से मोबाइल को मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि मोबाइल ऑफ हो जाए। अब ये आप नॉर्मल लाइफ में नहीं करेंगे, लेकिन जब आप एक इस तरीके का कैरेक्टर कर रहे हैं जो सोचने से पहले एक्शन कर देगा, तो इट रीचेस ऑन टू दैट लेवल। आप पंजाबी मूवी कर रहे शायद राज सर के साथ में जी उसके बारे में जानना चाहेंगे? पहली बार है कि आई एम डूइंग अ फिल्म विद पापा। हाँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी गोना हैव आवर ओन कॉम्बिनेशन टुगेदर फॉर लेजेंड बना है। Obviously he is touched on all counters and stuff, and this is the first time Papa and me are going to come together. We're very excited about it, and ये फिल्म जो है ये next year शुरू होगी इसकी शूटिंग, तो and we are hoping कि next year ही इसकी शूटिंग ख़त्म होकर रिलीज़ भी हो जाए। पंजाबी फिल्म है, so it will be my next पंजाबी। मैं पंजाबी काफ़ी करता रहता हूँ, तो मेरी अगली पंजाबी फिल्म आएगी। फिल्म का टाइटल है अणक। तेलुगु कर लिया, पंजाबी कर लिया, तेलुगु नहीं की अभी तक, साउथ में भी कुछ की? मैंने बंगाली एक की है, बट दैट वाज मोर लाइक जस्ट अ स्मॉल लिटिल अपीयरेंस। कहाँ से ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं? हाँ, कहाँ से ज़्यादा एंजॉय करते हैं? बॉलीवुड? मैं यार सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कैमरे के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिल्म हिंदी है, पंजाबी है, बंगाली है, तेलुगु है, तमिल है, अंग्रेज़ी है। मुझे लगता है, और ये मुझे लगता है हर एक्टर का यही जवाब होगा जो एक अच्छा एक्टर है और काम करना चाहता है,
वो हमेशा इसी एटीट्यूड से जाएगा कि यार आज मैं कैमरे के सामने बैठा हूँ या उसके सामने एक किरदार करने का मुझे मौका मिल रहा है एंड यू परफॉर्मिंग. आई थिंक दैट्स द मोस्ट फन बिट. ओके सो फाइनली सर व्यूअर्स को विश कर दीजिए हैप्पी न्यू ईयर. हैप्पी न्यू ईयर की सॉरी हैप्पी न्यू ईयर कुछ प्लान्स हैं? न्यू ईयर के प्लान्स ये एक कुछ इवेंट है मेरा, उसके लिए मैं जा रहा हूँ कहीं बाहर, श्रीलंका, और उसके बाद मैं फिजी साइड जाऊँगा. ये इवेंट्स वगैरह सब ख़त्म करने के बाद आई एम जस्ट गोना चिल विद माय फैमिली. न्यू ईयर में बिजी हो फैमिली साथ नहीं हो. अच्छा टाइम है ना कि बिजी हैं. ऐसे हालात में भी इवेंट्स हो रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है. हैं देश के हमारे हैं अच्छे दिन आएंगे. हाँ बट हाय एवरीवन, दिस इज आर्या बब्बर and I'm here wishing you a merry Christmas and a very happy new year. Be safe, be with your family and love the ones who love you.